हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। आप मेरे बारे में यहाँ देख सकते हैं। मैंने नेट 59 रैंक से क्लियर किया है। जैम में मेरी 162 रैंक थी। गेट और बीआरसी दोनों ही एग्ज़ाम मैंने 2018 में क्लियर किए थे। यहाँ मैं आपको CSIR नेट, गेट और जो भी फिजिक्स के रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन करवाऊँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनानी है तो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू। नेट और गेट एग्जाम में क्लासिकल मैकेनिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर के एनालिसिस से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को शॉर्टलिस्ट किया है। सो आप क्या कर सकते हो, मैंने इन टॉपिक्स से पर वीडियो बनाई है। सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को चेक कर सकते हो या आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आज मैं जो आपको वीडियो बताऊंगी वो है जनरेटिव फंक्शन से रिलेटेड। जनरेटिव फंक्शन में मैं आपको डेरिवेशन नहीं बताऊंगी, एक स्मॉल सी ट्रिक है। इस ट्रिक को मैं अप्लाई करती हूँ थर्मोडायनेमिक के पोटेंशियल में भी और जनरेटिव फंक्शन में भी इस ट्रिक को अप्लाई करती हूँ। इस ट्रिक को यदि आपको समझ में आ जाता है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। सो इस ट्रिक के थ्रू मैं क्या करूँगी, मैं फॉर्मूला को ड्राइव करूँगी। इस फॉर्मूले से को ड्राइव करने के बाद आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो मैं मॉडल क्वेश्चन बताऊंगी आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जनरेटिंग फंक्शन, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये कुछ ना कुछ जनरेट कर रहा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको जनरेटिंग फंक्शन बोलते हैं। तो ये क्या होता है, क्या जनरेट करता है, इसको हम थोड़ी देर बाद में देखते हैं। लेकिन जो फंक्शन होता है ये कुछ ओल्ड और न्यू वेरिएबल्स होते हैं, उनका फंक्शन होता है। इसमें ओल्ड और न्यू क्या है, जो हमारे कैनोनिकल कोऑर्डिनेट होते हैं स्मॉल क्यू एंड स्मॉल पी एंड कैपिटल क्यू एंड कैपिटल पी, उनका क्या होता है, ये फंक्शन होता है। जनरेटिंग फंक्शन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। सो ये जो एफ होता है ये फंक्शन होता है स्मॉल क्यू स्मॉल पी कैपिटल क्यू एंड कैपिटल पी। अभी क्या जनरेट करता है, जब हम इस एफ का पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्यू, विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल पी, विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल क्यू, विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल पी, इनका जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ इक्वेशंस बनकर आती हैं। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनकर आती हैं वो जो हमारा सिस्टम होता है, सिस्टम कुछ भी हो सकता है, उसका क्या होता है, उसका डायनेमिक्स को बताती है, ये सिस्टम के डायनेमिक्स को बताती है। तो यदि आपको सिस्टम का डायनेमिक्स पता करना है तो हम क्या करते हैं, जनरेटिव फंक्शन कर लेते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनकर आती है वही हमारे सिस्टम का डायनेमिक्स होता है। इसलिए हम इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, जनरेटिंग फंक्शन। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम के डायनेमिक्स के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरेट करती है। सो आपको नेट में 2 तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे इस पर। जैसे कि फर्स्ट ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है आपको कि आपको एफ निकालना होगा और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी। ठीक है, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और इस बेसिस पर आपको एफ निकालना होगा। सेकंड क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो ये हो सकता है कि एफ आपको गिवन है और आपको क्या निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको 2 तरह के इस पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो जनरेटिंग फंक्शन के फॉर्मूले को निकालने की हमारी ये ट्रिक है। सो इस ट्रिक में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट ये है कि इस बॉक्स की अरेंजमेंट चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब इस बॉक्स के नीचे यदि स्मॉल क्यू है तो स्मॉल क्यू रहेगा, यहाँ पर कैपिटल पी रहेगा, स्मॉल पी यहाँ रहेगा और कैपिटल क्यू यहाँ रहेगा। सेकंड जो हमें याद रखना है वो ये है कि यदि आपको ये दोनों निकालने हैं, ठीक है, यदि आपको क्यू कैपिटल क्यू निकालना है तो यहाँ पर इक्वल्स टू में हमेशा पॉजिटिव ही आएगा और स्मॉल पी निकालना है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ऊपर वाली चीज़ में हमेशा जब भी इक्वल्स टू करेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन यदि ये दोनों निकालेंगे स्मॉल क्यू एंड कैपिटल पी तो इक्वल्स टू में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आपको इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं वो काम होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, जो छोटे लोग होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। इस तरह से आप कुछ याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले में जब भी आप निकालोगे तो इक्वल्स टू में पॉजिटिव आएगा, नीचे वाले में नेगेटिव आएगा। ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है। थर्ड चीज़ जो है कि जो एफ होता है वो 2 का फंक्शन होगा, या तो वो स्मॉल क्यू या स्मॉल पी का, या तो ये एफ जो होगा इन दोनों का फंक्शन होगा, एफ या इन दोनों का होगा या इनका या फिर इनका फंक्शन होगा। ठीक है, तो क्या करना है, तो जनरेटिंग फंक्शन यदि इसका फंक्शन है स्मॉल क्यू एंड कैपिटल पी का तो हम क्या निकालेंगे, ये 2 टर्म निकालते हैं। जैसे स्मॉल पी निकालना है तो विद रिस्पेक्ट टू में क्या आएगा, क्यू आएगा। डायगोनली जो टर्म होती है, डायगोनली में क्या है, हमारे यहाँ पर स्मॉल क्यू है, तो नीचे हमारे पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम विद रिस्पेक्ट टू क्या लेंगे, स्मॉल क्यू। तो पी इक्वल्स टू क्या होगा, डेल एफ अपॉन डेल क्यू। यहाँ पर पॉजिटिव साइन है क्योंकि पी क्या है, ऊपर है। और वैसे ही यदि हम क्यू निकालते हैं तो क्यू क्या होगा, डेल एफ अपॉन डेल पी। और ये पी कैसे आया है, क्योंकि क्यू के डायगोनल टर्म में क्या है, पी है। तो यहाँ पर हम पार्शियल डेरिवेटिव में विद रिस्पेक्ट टू क्या लेंगे, पी लेंगे, कैपिटल पी लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम स्मॉल पी एंड कैपिटल क्यू निकालते हैं यदि एफ फंक्शन है किसका, क्यू और पी का।
जैसे हम अदर टर्म्स भी निकालते हैं, यदि एफ फंक्शन है कैपिटल क्यू एंड स्मॉल पी का, तो हम ये वाली टर्म्स निकालते हैं। ओके, सो स्मॉल क्यू कैसे निकालेंगे? स्मॉल क्यू क्या नीचे है, इसलिए इक्वल्स टू में क्या आएगा, माइनस का डेल एफ अपॉन डेल स्मॉल पी। और स्मॉल पी क्यों आया? क्योंकि जो स्मॉल क्यू है इसके डायगोनल टर्म में क्या है, स्मॉल पी, इसलिए यहाँ पर नीचे भी क्या आएगा, स्मॉल पी। इसी तरह से यदि आपको कैपिटल पी निकालना है तो कैपिटल पी क्या होगा, क्योंकि ये नीचे है तो इक्वल्स टू में माइनस का डेल एफ अपॉन डेल कैपिटल क्यू। और कैपिटल क्यू क्यों आया? क्योंकि कैपिटल पी के डायगोनल में क्या है, स्मॉल कैपिटल क्यू। ठीक है, इसलिए यहाँ पर नीचे भी क्या आएगा, कैपिटल क्यू। और यदि एफ फंक्शन है कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू का, तो हम ये वाली टर्म्स निकालते हैं। तो स्मॉल पी क्या होगा, ऊपर है पी, स्मॉल पी, तो स्मॉल पी इक्वल्स टू क्या होगा, पॉजिटिव डेल एफ अपॉन डेल स्मॉल क्यू। और यदि हमें कैपिटल पी निकालना है तो कैपिटल पी क्योंकि नीचे है तो होगा माइनस का डेल एफ अपॉन डेल कैपिटल क्यू। ठीक है, और इसी तरह से यदि एफ फंक्शन है स्मॉल पी एंड कैपिटल पी का, तो हम ये वाली टर्म्स निकालते हैं। तो कैपिटल क्यू क्योंकि ऊपर है तो ये होगा पॉजिटिव में डेल एफ अपॉन डेल कैपिटल पी, क्योंकि डायगोनल में पी है। ठीक है, और स्मॉल क्यू यदि हमें निकालना है तो स्मॉल क्यू क्या होगा, स्मॉल क्यू होगा माइनस का, पहले तो माइनस का डेल एफ अपॉन डेल स्मॉल पी। ठीक है, तो इस तरह से हम ये वाली टर्म्स को ड्राइव करते हैं। मॉडल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हमको एक इक्वेशन गिवन है और हमें जनरेटिंग फंक्शन निकालना है। और ये गिवन है कि जनरेटिंग फंक्शन सिर्फ कैपिटल पी एंड स्मॉल क्यू का ही होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि यदि हम पहले हमारा ट्रिक 1 यूज़ करते हैं ये। ठीक है, यदि हमें पता है कि ये सिर्फ इसी का फंक्शन है तो हम स्मॉल पी ही निकाल सकते हैं। वो क्या होगा, डेल एफ अपॉन डेल क्यू। और कैपिटल क्यू क्या होगा, डेल एफ अपॉन डेल कैपिटल पी। हमें ये दोनों चीज़ पता है तो हम इसका यूज़ करेंगे और एफ निकालेंगे। कैसे, ये हमें हमारी ट्रिक से पता है। ये दोनों टर्म्स हम क्या करेंगे, क्वेश्चन से हम स्मॉल पी और इसको रिप्लेस कर देंगे। तो स्मॉल पी क्या होगा क्वेश्चन से, यहाँ पर हम इसको इक्वल्स टू में ये टर्म्स लिख लेंगे। और कैपिटल क्यू क्या होगा इक्वेशन से, वो भी लिख लेंगे। वो क्या होगा, ये होगा। अब क्या करेंगे, जब हमें ये पता है तो हम इसको यूज़ करेंगे और क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ पर, और इसको यूज़ करेंगे और एफ को इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे और इसको यूज़ करके इंटीग्रेट कर देंगे। तो जैसे ही हमने फर्स्ट टर्म्स को इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल पी, तो हमें एफ निकल के आता है रूट क्यू पी माइनस का हाफ प्लस 1 माइनस का हाफ प्लस 1। तो जैसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये वाली इक्वेशन आती है। इसी तरह से यदि हम इसको यूज़ करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं तो हमें ये वाली इक्वेशन आती है, ये वाली इक्वेशन आती है। ठीक है, लेकिन हमें पता है क्वेश्चन से कि जो एफ है वो सिर्फ पी और क्यू का ही फंक्शन हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर पी, क्योंकि ये यहाँ पर कैपिटल क्यू आ रहा है, इसको यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो कैसे रिप्लेस करेंगे, इस वाली इक्वेशन से हम रिप्लेस करेंगे। तो ये आ जाएगा क्या, तो ये आ जाएगा क्यू और पी के टर्म्स। अब कि एफ की जो टर्म ये वाली थी और ये वाली थी, इसमें आपको ये देखना है कि कॉमन तो है और जो एक्स्ट्रा टर्म है वो भी आपके जनरेटिव फंक्शन में आंसर होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा। 2014 में जनरेटिंग फंक्शन पे क्वेश्चन आया है, ये थोड़ा घुमा कर दिया हुआ है लेकिन हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हैमिल्टोनियन गिवन है स्मॉल पी और स्मॉल क्यू में, जनरेटिंग फंक्शन दिया हुआ है और पूछा है कि जो हैमिल्टोनियन है उसको आपको लिखना है कैपिटल क्यू एंड कैपिटल पी में। तो आपको पता है कि यदि हैमिल्टोनियन में ये वाले टर्म्स में स्मॉल क्यू और स्मॉल पी को, इन दोनों टर्म्स को यदि हम कैपिटल क्यू एंड कैपिटल पी से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। लेकिन हम ऐसा क्या करें कि पी और क्यू की जितनी भी टर्म्स हैं उनको कैपिटल क्यू और कैपिटल पी में लिख दें। ठीक है, तो इसके लिए हम जनरेटिव फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो हमें हमारी ट्रिक से पता है कि हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब हमें पता है कि एफ हमारा क्यू और कैपिटल क्यू का ही फंक्शन है तो हम स्मॉल पी एंड कैपिटल पी ही निकाल सकते हैं। तो कैपिटल पी क्या होगा, माइनस का डेल एफ अपॉन डेल क्यू, और स्मॉल पी क्या होगा, पॉजिटिव में डेल एफ अपॉन डेल स्मॉल क्यू। अब क्या करेंगे, हमें इक्वेशन में गिवन है ये एफ पता है क्या, हमें एफ पता है माइनस का क्यू अपॉन क्यू है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल क्यू। तो हम जब करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, क्यू तो क्यू के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये आंसर आएगा 1 अपॉन स्मॉल क्यू, और स्मॉल क्यू के रेस्पेक्ट में करें तो आंसर आएगा ये क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे, पी स्मॉल पी है स्मॉल क्यू को कैपिटल क्यू और कैपिटल पी में पूरी तरह से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि सेकंड वाली इक्वेशन में
स्मॉल क्यू भी है, तो हम स्मॉल क्यू को भी क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो पी को हम रिप्लेस करते हैं कैपिटल पी एंड कैपिटल क्यू में, तो हम देखते हैं इस वाली इक्वेशन से 1/q क्या है, पी स्क्वायर, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पी स्क्वायर लिख देंगे। जैसे स्मॉल पी पूरी तरह से कैपिटल पी एंड कैपिटल क्यू में कन्वर्ट हो गया, और स्मॉल क्यू को भी हम ऐसे करते हैं। यहाँ से फर्स्ट वाली इक्वेशन से देखते हैं कि क्यू जो है वो क्या है, 1/p है। अब हम क्या करते हैं, हैमिल्टोनियन में ये वाली इक्वेशन को पुट करते हैं। हमने क्या किया, जनरेटिव फंक्शन से स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू को कैपिटल पी एंड कैपिटल क्यू में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम हैमिल्टोनियन की इस वाली इक्वेशन में जो पी और क्यू है वो रिप्लेस कर देंगे। क्या कैसे करेंगे, इस वाली इक्वेशन को यूज़ करेंगे, यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, तो जो भी आएगा वो हमारे कैपिटल क्यू एंड कैपिटल पी में आएगा। तो जैसे ही हम इसको रिप्लेस करते हैं पी और क्यू से, तो ये वाली इक्वेशन आती है। तो आप चेक कर सकते हो कौन सा इसका आंसर होगा। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनानी है तो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।